हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये दोनों टॉपिक चैप्टर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है तो मैंने इसके ऑलरेडी सारे पार्ट्स बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उन सब का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो से। आज का हमारा पहला टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, आयंस का या फिर सब्सटेंस का मूवमेंट होता है लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहेगी और उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ सारे आयंस का मूवमेंट होगा। ठीक है, अब ये आयंस का मूवमेंट तो होगा, लेकिन इसके लिए एनर्जी ऑफ सेल यूज़ करेंगे। मतलब सेल जो एटीपी प्रोड्यूस करती है उसका यहाँ पे यूज़ होने वाला है। इस एटीपी को कंज्यूम करने के बाद ही लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आयंस का मूवमेंट होगा। तो ये मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया है, इसके थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होने क्या वाला है, सब्सटेंसेस या फिर आयंस का मूवमेंट होने वाला है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सपोज ये जो पिंक लाइन है, ये जो लाइन ड्रॉ करी है, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और यहाँ इस साइड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है और इस साइड हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है। ये आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा प्रेजेंट है, और लोअर कंसंट्रेशन मतलब जहाँ वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, सेल जो एटीपी प्रोवाइड करती है, एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीपी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। एटीपी को लेने के बाद, कंज्यूम करने के बाद लोअर कंसंट्रेशन से आयन हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये पास हो जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे सब के सब। ठीक है, तो ये होने वाला है हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ये आयन लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चले जाएंगे। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है, तो ये इजीली तो नहीं जा पाएंगे। इजीली नहीं जा पाएंगे, इसीलिए सेल एटीपी का यूज़ करता है। एटीपी के यूज़ करने से क्या होता है, ये ज़बरदस्ती एटीपी से पावर मिलती है और ये से ज़बरदस्ती इस साइड ढकेल देते हैं। मैं इजी करने के लिए आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ। एटीपी से इन्हें पावर मिली और ये ज़बरदस्ती घुस गए इस साइड हायर कंसंट्रेशन में, सारे के सारे आ गए। ये कौन थे, लोअर कंसंट्रेशन के आयंस अब हायर कंसंट्रेशन में आ गए। किसकी मदद से, एटीपी कंज्यूम करने के बाद। तो यही है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसका यूज़ समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है और कहाँ पे होता है। तो देखिए, जो हमारी प्लांट की रूट्स रहती हैं, रूट्स कहाँ रहती हैं, सॉइल के अंदर लगी रहती हैं। तो जो सॉइल होता है, सॉइल में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ आयन प्रेजेंट है एज कंपेयर टू रूट। रूट के अंदर इस तरीके के हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट है। वो आयंस किस किस के होते हैं, जिंक आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, मैग्नीज आयन हो गए। सपोज ये सारे आयंस ये रूट के अंदर प्रेजेंट है। अब रूट है तो उसकी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी रूट के बाहर। ठीक है, अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है। सपोज ये समझ लीजिए, ये रूट के अंदर का कंटेंट है। रूट के अंदर बहुत सारे जो थे आयंस प्रेजेंट थे, सल्फेट के हो गए, जिंक के हो गए, और ये सॉइल है। सपोज इसे मान लीजिए आप, ये हो गया हमारा सॉइल हो गया। तो क्या होगा, सॉइल में ये सारे आयंस कम अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो अब अगर इन आयंस को अंदर जाना है तो ये आसानी से तो नहीं जा सकते हैं, तो इन्हें ज़बरदस्ती अंदर जाना पड़ेगा। और ज़बरदस्ती अंदर ले जाने के लिए एटीपी इनकी मदद करता है। तो सेल्स, जितनी भी लिविंग थिंग है, उनकी सेल्स जो एटीपी प्रोड्यूस करती है उसकी हेल्प से ये सारे आयंस, जो आयंस हैं, वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस के। अब आप बोलेंगे, सर ये आप कैसे बोल रहे हो कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के ऑपोजिट होती है डायरेक्शन, ये तो हमें समझ नहीं आया। तो देखिए, अगर आपने डेफिनेशन ध्यान से पढ़ी होगी ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन की, तो उन दोनों में एक चीज़ कॉमन है। वहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है।
ठीक है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, किसका, सॉल्यूट्स के आयन का। तो यही डिफरेंस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। बस एक और चीज़ यहाँ मेन ध्यान रखना कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस के। अब बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है गाइज, इसे आप डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी एटीपी नहीं रिक्वायर्ड होती है, किसी भी एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट में। और इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिए, फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। और मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, मॉलिक्यूल मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, H से L, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स पैसिव ट्रांसपोर्ट में। अब देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट तो बहुत सिंपल था, सेम टू सेम डिफ्यूजन की तरह था। इसमें भी क्या हो रहा था, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा था हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और इसमें क्या है, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं चाहिए। तो अब फटाफट से ये भी जान लेते हैं कि डिफरेंस क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में। देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में दो मेन डिफरेंस है। एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी या फिर एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी या फिर एक्सटर्नल एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड रहती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन होती है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन ठीक अपोजिट होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन कहाँ होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।